गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट का अगला यूट्यूब लेक्चर कायांतरित चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक्स उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले अपन ने आग्नेय चट्टान और औषधि चट्टान का एक पीडीएफ डाला था। आज अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको पता है इग्नेस रॉक प्राथमिक चट्टान थी और इग्नेस रॉक के आधार पर ही औषधि चट्टान और कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। मेटामॉर्फिक या सामान्य परिचय इसका रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूपांतरण के फलस्वरूप निर्मित हुई है। रूपांतरण शब्द मेटामॉर्फोसिस वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन, चेंज इन फॉर्म्स, अर्थात रूप परिवर्तन होला। आग्नेय चट्टानें और परतदार चट्टानों के परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया चट्टानों में अधिक ताप, अधिक भार एवं अधिक दबाव के कारण इग्नियस, आग्नेय तथा परतदार औषधि चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं, अर्थात चट्टान का संगठन, कंपोजिशन एवं रूप, फॉर्म बदल जाता है, पर चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टानों का रूप बदलता है। ये बदलाव दो रूपों में संभव होता है। नंबर एक भौतिक रूपांतरण फिजिकल मेटामॉर्फिज्म, अथवा दूसरा रासायनिक रूपांतरण केमिकल मेटामॉर्फिज्म। तथा कभी कभी ये दोनों रूपांतरण साथ साथ कार्य करते हैं। कई बार रूपांतरण के कारण खनिजों का रूप बदल जाता है तथा नए खनिज बन सकते हैं। जब चट्टानों में अति रूपांतरण के कारण चट्टान का रूप पूरी तरह बदल जाता है, ऐसी अवस्था में चट्टान के प्रारंभिक रूप को जानना बहुत कठिन हो जाता है। रूपांतरण के बाद कई चट्टानों में बहुत कठोरता हो जाती है, जैसे चूने का पत्थर रूपांतरित होकर संगमरमर मार्बल बन जाता है। बलुआ पत्थर सैंडस्टोन रूपांतरित होकर क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है। ये बहुत कठोर चट्टानें होती हैं। परतदार चट्टानों में उपस्थित जीवाश्म या फॉसिल्स रूपांतरण के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस कारण रूपांतरित चट्टानों में जीवाशेष या फॉसिल्स लगभग नहीं पाए जाते हैं। याद रखना है। रूपांतरण के कारक एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म कौन कौन से हैं? नंबर एक ताप, हीट। चट्टानों के रूपांतरण के लिए ताप, टेम्परेचर प्रमुख कारक है, क्योंकि कई बार पृथ्वी की सतह के नीचे अधिक ताप के कारण मूल चट्टान में बदलाव आ जाता है। इससे चट्टान के खनिज रेवो क्रिस्टल के क्रम में पर्याप्त अंतर आ जाता है। रूपांतरण के लिए आवश्यक ताप ज्वालामुखी के उद्गार से तथा आंतरिक भाग से प्राप्त होता है। दूसरा दबाव या संपीड़न, कंप्रेशन। जब पर्वत निर्माण की क्रिया होती है तो भू हलचल के समय चट्टानों में मोड़ आने लगता है। उससे उत्पन्न दबाव के कारण चट्टानों के संगठन या रूप में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार का दबाव खासकर पर्वतीय भागों में अधिक कार्यशील रहता है। तीसरा गोल सॉल्यूशन। कई बार जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा ऑक्सीजन O2 गैस मिलने से जल में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिससे चट्टानों के रासायनिक पदार्थ तथा खनिज जल के साथ घुलकर मिल जाते हैं और चट्टानों में रासायनिक क्रियाओं के कारण संगठन में अंतर आ जाता है। रूपांतरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। रूपांतरण की क्रिया कभी कभी अलग अलग कार्य करती हैं तथा कभी कभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। रूपांतरण के प्रकार, तापीय रूपांतरण थर्मल मेटामॉर्फिज्म, गति के कारण रूपांतरण डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, जलीय रूपांतरण हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म, ताप और जलीय रूपांतरण हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। ये मेटामॉर्फिज्म के टाइप्स हैं जो ताप, गति, जल और ताप और जल के कारण मेटामॉर्फिज्म होता है।
रूपांतरण के क्षेत्र के अनुसार प्लेस और एरिया ऑफ मेटामॉर्फिज्म के अंतर्गत से स्पर्शीय रूपांतरण, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, एक प्लेट दूसरी प्लेट के कॉन्टैक्ट से, रीजनल मेटामॉर्फिज्म, तापीय एवं स्पर्श रूपांतरण या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में इस प्रकार का रूपांतरण चट्टान विशेष एवं मैग्मा के पारस्परिक संपर्क से होता है। इसमें ताप का विशेष योग होता है। जब चूने के पत्थर लाइमस्टोन का संपर्क डाइक के गर्म लावा से होता है तो रूपांतरण के कारण चूने का पत्थर संगमरमर या मार्बल में बदल जाता है। इस तरह रूपांतरण सीमित क्षेत्र में होता है। जो संगमरमर और डाइक इस मानचित्र या चित्र में दिशा रखा है, जब डाइक और चूना पत्थर की चट्टानें आपस में मिलती हैं तो वो रूपांतरित होकर मार्बल में कन्वर्ट हो जाती हैं। दूसरा, क्षेत्रीय रूपांतरण, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। जब रूपांतरण की क्रिया विस्तृत क्षेत्र में होती है तो इस प्रकार के रूपांतरण को क्षेत्रीय रूपांतरण, रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इस क्रिया में दबाव तथा ताप दोनों कार्य करते हैं। जैसे पर्वत निर्माण के समय अधिक दबाव के कारण परतदार चट्टानें मुड़कर अधिक गहराई में चली जाती हैं तो वहाँ पर अधिक ताप के कारण चट्टान का रूप बदल जाता है। इस प्रकार का रूपांतरण प्राय पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। इस मानचित्र में दर्शा रखा है, जिसमें सामान्यतः संपीड़न के कारण अवशोषित चट्टान अधिक दबाव या प्रेशर के कारण धीरे धीरे वलन या फॉल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और भूगर्भ के अंदर अधिकतम ताप होने के कारण ये चट्टानें ऊष्मा हीट पाकर के रूपांतरित या मेटामॉर्फिज्म हो जाती हैं। ये अधिकांश क्रिया पर्वतीय क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, ये सारी विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। वहाँ इस प्रकार की क्रिया हम देख सकते हैं या गतिक रूपांतरण देखा जा सकता है। जलीय रूपांतरण, हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। जल के साथ रासायनिक पदार्थों के मिलने से गोल्ड के रूप में चट्टानों के खनिजों में परिवर्तन हो जाता है। ये रूपांतरण लगभग नहीं के बराबर होता है। ताप और जलीय रूपांतरण, थर्मल हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। जब चट्टानों के ऊपर गर्म जल होता है तो जल के दबाव तथा जल वाष्प से चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है। रूपांतरित चट्टानों का वर्गीकरण। रूपांतरित चट्टानों का वर्गीकरण आसान होता है क्योंकि प्राय मौलिक चट्टानों के आधार पर रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। मौलिक चट्टान आग्नेय या प्रदा चट्टान हो सकती है। मौलिक चट्टान के आधार पर रूपांतरित चट्टानों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे आग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टान मेटा इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। जब इग्नियस या आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण होता है तो उसे आग्नेय रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट से नीस का निर्माण होता है। जब रूपांतरित चट्टान में कण क्रिस्टल कुछ कुछ परत के रूप में समानांतर अवस्था में पाए जाते हैं तो इस प्रकार के बनावट को फोलिएशन कहते हैं। इसमें स्लेट, सिस्ट तथा नीस चट्टानें आती हैं और नॉन फोलिएटेड में क्वार्ट्जाइट, संगमरमर आदि चट्टानें आती हैं। परतदार चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें, इन चट्टानों को मेटा सेडिमेंट्री भी कहा जाता है। इसमें परतदार चट्टान चूना पत्थर का संगमरमर में, सेल स्लेट में तथा बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में परिवर्तित हो जाता है। ये रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। जैसे संगमरमर चट्टानें की रचना चूना पत्थर के अधिक ताप के कारण परिवर्तन होने से होती हैं। दबाव के कारण चूना पत्थर चलन अधिक मात्रा में काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। अत्यधिक ताप के कारण चट्टान में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट के कण में बदल जाते हैं। इस कारण एक नई चट्टान का निर्माण होता है जिसका नाम संगमरमर कहलाता है। स्लेट चट्टान का निर्माण सेल तथा अन्य जलज परतदार चट्टानों के क्षेत्रीय रूपांतरण के कारण होता है। क्वार्ट्जाइट चट्टान का निर्माण प्राय बलुआ पत्थर के रूपांतरण के फलस्वरूप होता है। इस चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। क्वार्ट्जाइट चट्टान बलुआ पत्थर की तुलना में अधिक कठोर होती हैं। शिस्ट चट्टान बारीक कणों वाली रूपांतरित चट्टान होती हैं। इसमें फोलिएशन का विकास बहुत अच्छा होता है। शिस्ट चट्टान में पाए जाने वाले खनिज के आधार पर ही इसका नामकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए जब
चट्टान में अभ्रक की मात्रा अधिक होती है तो उसे माइक्रोसिस्ट कहते हैं। और जब चट्टान में हार्नब्लेड खनिज अधिक मात्रा में होता है तो उसे हार्नब्लेड सिस्ट कहते हैं। इस प्रकार से एक क्लेवेज दे रखा है जो बेंडिंग प्लेन के आधार पर सेल के क्लेवेज या संस्तन तल में समत दशा रखा है, जिसमें रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। नीस एक बड़े कोणों वाली रूपांतरित चट्टान होती हैं। नीस का निर्माण काग्लोमेरेट तथा बड़े कोणों वाली ग्रेनाइट चलन में रूपांतरण होने से होता है। नीस का मुख्य खनिज फेल्सपोर होता है। नीस पर अपक्षय तथा प्रदन का प्रभाव बहुत कम होता है। अब इसमें क्वेश्चन है, वो भी आपको नोटबुक में, आपकी नोटबुक में इसके यूट्यूब के आधार पर बनाना है, लेक्चर के आधार पर। जैसे रूपांतरित चट्टान कैसे बनती है, इसको लिखना है नोटबुक में। रूपांतरण के कौन कौन से कारक हैं, तापीय रूपांतरण क्या होता है, संगमरमर किस चट्टान के रूपांतरण से बना है, शिस्ट किस चट्टान के रूपांतरण से बनी है, और अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।